दोस्तों नमस्कार। नमस्कार आगरा। दोस्तों मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा, मैं आगरा का रहने वाला हूं। अचानक मेरी मुलाकात सडनली मिस्टर रवि कुमार जी से हुई, जो आगरा में रहा करते हैं, और उन्होंने मेरे को बताया कि दोस्त क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? तो मेरे को लगता है कि मेरा हाल कुछ ऐसा था कि मेरे को बोल देना चाहिए था, तो मैंने बोल दिया उनसे, हाँ सर मैं जिंदगी बदलना चाहता हूं। तो उन्होंने मेरे से एक बात बोली कि क्या संडे को खाली हो? तो मैंने बोला सर संडे को नहीं, मैं तो 7 दिन खाली हूं, आप बताओ आना कब है? तो उन्होंने बोला कि संडे के दिन आपको आना है और जिंदगी कुछ बदलाव हो सकती है। संडे का दिन दोस्तों जैसे ही मेरी जिंदगी में आया, संडे के दिन मैं उस जगह गया और देखता हूं कि 4 साल पहले की जो यादें हैं वो पुरानी थी और जो ताजा हो रही है लगातार। मैं गया दोस्तों उसी जगह पर जहां पर मेरे को वो प्लान दिखाया गया था, जो प्लान मेरे को 4 साल पहले दिखाया गया था, मैंने वो प्लान दोस्तों एग्जैक्ट उसी जगह पर देखा। और दोस्तों मेरे को प्लान देखने के लिए अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा डिसीजन तो बाहर ही हो गया। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले 27 मार्च को मेरी बातचीत हुई मिस्टर क्राउन लीडर मिस्टर नरसिंह गिरेवाल जी से। उन्होंने मेरे से बोला कि विश यू ऑल द बेस्ट दीपक, जाइए आप बनने वाले वीनस नहीं, आप ग्रेट जो वीनस है उससे बात करिए। मैं गया वहां पर काम चीज में किया और 2.5 साल के अंतराल में जहां साइकिल से मैं चला करता था दोस्तों, आज से 6 महीना पहले, इन्वॉल्व 7 महीना पहले 22 साल की उम्र में मैंने 5.5 लाख रुपए की वैगन आर कार खरीदी दोस्तों। वैगन आर कार इसी बिजनेस से दोस्तों खरीदा हूं मैं। ये मेरी दोस्तों गर्व की बात है। मैं साइकिल से मोटरसाइकिल पे नहीं आया, साइकिल से मेरा कमिटमेंट था। लोग बोलते थे ये 2 पहिया वाली तेरी होंडा सिटी को साइड कर ले, मैंने बोला था साइकिल से मोटरसाइकिल लूंगा, दिला दूंगा, लेकिन लूंगा तो अपने लिए कार। 5.5 लाख दोस्तों जिसने कार लिया उस दिन आंखों में आंसू आ गए। इस वजह से दोस्तों मैं लगातार यूज करता जा रहा हूं। तो सबसे पहले मेरा नाम दीपक है, मैं आगरा का रहने वाला हूं। आगरा का नाम तो सुना ही होगा, जैसे परशुराम सर बोलते हैं मोहब्बत की नगरी, वहीं का रहने वाला हूं। और जहां तक बात करें इस व्यवसाय की, तो ये व्यवसाय मेरे को आज से तकरीबन ऐसा बोल सकते हैं आप 4 से 5 साल हो गया। 5 साल ऐसा बोला जा सकता है। तकरीबन 5 साल की पहले की बात है जब मेरे को यह व्यवसाय देखने का मौका मिला। जब मैंने इस व्यवसाय को देखा था तो मेरे में और इस व्यवसाय में एक बहुत बड़ा फासला था। वो फासला कुछ ऐसा था कि लगभग 13 साल हो चुके थे, 13 साल कंप्लीट हो गए और मेरे पिताजी नहीं हैं। हम परिवार में 5 लोग हैं, 3 भाई 2 बहन, और सौभाग्य से मैं सबसे छोटा हूं। तो जिंदगी चल रही थी, बढ़िया पढ़ाई लिखाई चल रही थी, सारे काम हो रहे थे। ईश्वर सबको बहुत ज्यादा धन संपत्ति दे या ना दे, लेकिन दाल रोटी जरूर देता है। ऐसा नो, सहमत है मेरी बात से? तो हम लोग दाल रोटी तो खा ही रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं जीवन में चमक लाने के लिए सपनों की आवश्यकता होती है और सपनों को पूरा करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, हाँ कि ना? तो बस आवश्यकता थी, कुछ सपने थे लाइफ में, क्योंकि परिवार की बहुत समय की एक पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ गरीबी चली आ रही थी और हर जगह सिर्फ एडजस्टमेंट चल रहा था। क्या चल रहा था? कोई काम करो एडजस्टमेंट, कोई भी काम एडजस्टमेंट। ये इतने कम में नहीं हो सकता क्या? ये इतने से में काम नहीं चल सकता क्या? जो मिनिमम से मिनिमम हो सकता है उसमें अपन लोग काम चला रहे थे। लेकिन मैं ये पूछ रहा कि ये मैक्सिमम किसके लिए बना है? ये भी तो इंसान के लिए बना है, हाँ जी। कई जगह पर हम जो शॉपिंग करने जाते थे, हम और हमारा परिवार तो पूछते थे सस्ते सस्ता दिखा दीजिए, हाँ जी, सस्ते सस्ता क्या होता वो दिखा दीजिए। और उसके बाद मैंने कई लोगों को ऐसा भी सुना है, जो लोग सफल हो जाते हैं वो लोग बोलते हैं कि आपके पास बढ़िया से बढ़िया क्या हो सकता है, महंगे से महंगा, ये भी तो बोलते हैं। तो मैंने बोला ऐसे लोगों में अंतर क्या होता है? हम क्यों सस्ते सस्ता ढूंढ रहे हैं और क्यों लोग ऐसे हैं जो महंगे से महंगा ढूंढ रहे हैं? तो एक अंतर निकल के आया कि हम लोग एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि आज हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति, बहुत बड़ा हमारे पास व्यवसाय नहीं है जहां से हम लोग बहुत बड़ी आमदनी पैदा कर सकें, हाँ के ना? तो इसका होश जब आया, जब 8वीं कक्षा पास कर लिया, 9वीं पास कर लिया, 10वीं पास कर लिया, 10वीं पास करने के बाद 12वीं भी पास कर लिया, और 12वीं पास करने के बाद एक जीवन में एक उमंग थी कि मेरे को लाइफ में इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनने की चाहत थी। इंजीनियर बनने के लिए मैंने पढ़ाई वढ़ाई करके सारा मैं रेडी था, बहुत ज्यादा मैंने कंपटीशन की तैयारी मैंने कर ली थी।
और कंपटीशन तैयारी करने के बाद सारे जितने फ्रेंड्स थे मेरे, सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था कर चुके थे। मैं फूड से करूंगा, मैं CS से करूंगा, मैं केमिकल इंजीनियरिंग करूंगा, सभी लोग अपनी व्यवस्था कर लिए थे। और मैं भी कहीं ना कहीं एक बिजनेस, अपना एक विजन लगा चुका था कि मेरे को भी एक ये वाला टेक्नोलॉजी लेके पढ़ाई लिखाई करनी है। तो पढ़ाई का इरादा था, इंजीनियरिंग करने का पूरा एकदम तैयारी थी। लेकिन कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई तो बढ़िया बात है, लेकिन मैंने बोला ना, सपने पूरे करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसकी आवश्यकता पड़ती है? पैसे की। तो पैसे की आवश्यकता पड़ी, और जब घर वालों से बोला कि मेरे को ये पढ़ाई करनी है, तो मैं हायर स्टडी, हमारे घर में कभी किसी ने नहीं किया, कभी कोई किया ही नहीं इस तरह की बड़ी पढ़ाई। तो मैंने बोला कि लोग बोलते थे डिप्लोमा कर लो, ये कर लो, लेकिन मेरे को बीटेक करने का मेरा ड्रीम था, मेरे को ये करना है। तो मेरे माता जी ने मेरे को साफ साफ बोल दिया कि पिताजी नहीं है, गिने चुने रुपए हैं, उन रुपए से या तो तुम्हारे भाई बहन है उनकी शादी हो जाए, घर बन जाए, या फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई हो जाए। तो मैंने अपने एक अकेले कैरियर को ना बना के बाकी जो 4 लोग थे उनके कैरियर को मैंने महत्व दिया। मैंने बोला मैं तो कुछ ना कुछ करके अपना जीवन यापन कर ही लूंगा, कुछ ना कुछ तो बढ़िया मैं कर ही लूंगा अपनी लाइफ के अंदर। अगर मेरे पिताजी ने मेरे को संस्कार दिया है, मेरे घर वालों के, मेरे एटिकेट्स अगर मेरे साथ में, तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। मैं आप जो है आप इनके लिए कुछ करिए। तो मैंने वहां से एक एडजस्टमेंट कर लिया, सेक्रीफाइस थोड़ा सा कर लिया। सेक्रीफाइस करने के बाद मैं अपने पॉकेट मनी को भी हैंडलिंग करने के लिए, सभी लोग पढ़ते हैं, बहुत पढ़ाई करने के बाद अगर कोई काम ना करे तो क्या करता है इंसान? क्या करता है? जब कोई धंधा ना मिले तो पढ़ने के बाद क्या करेंगे? पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। और एक ऐसा साधन है जिसके लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत, ये घर पर बैठा बैठा बिजनेस है, आप पढ़िए और पढ़ाना शुरू कर दीजिए, आपके घर में आमदनी आना शुरू हो जाएगी। तो मैंने भी कुछ ऐसा काम किया मेरे घर में, फिर मेरे को पॉकेट मनी आना शुरू हो गया। फिर मैं उससे असंतुष्ट रहा, तो मैंने सोचा नहीं, कम से कम पिताजी का एक सपना था कि इंजीनियर बनना है, तो नाम क्या है, इंजीनियर तो लगना ही चाहिए। तो मैंने एक प्राइवेट संस्था से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई, डिप्लोमा करना चालू कर दिया। और करने के बाद मुझे जब बेसिक जानकारी हो गई कंप्यूटर की, तो मैंने लोगों के घर में कंप्यूटर एज अ मैकेनिक कंप्यूटर ठीक करना शुरू कर दिया। मैं एक साइबर कैफे पे जॉब करता था, कह सकते हैं मेरा एक कोलैबोरेशन था उनके साथ में, और घर घर जाकर हम लोग कंप्यूटर ठीक किया करते थे। जब कंप्यूटर ठीक किया करते थे हम लोग, तो मैकेनिक की खास बात होती है कि अगर चीजें ठीक हो जाएंगी तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज एक कप चाय मिलेगी, और वो भी आप क्या मिलती है, हमारे यहां तो वो भी नहीं मिलती। आप क्या तो पानी ही पिला देंगे कुछ मीठा देकर, लेकिन हमारे पश्चिम में ये पानी पिलाएंगे, वो भी एहसान के साथ में। बुराई नहीं कर रहा हूं मैं अपने यहां की, सच्चाई है। मैंने सीखा है, मैं 4 से 5 साल जब रहा तो मेरे को मालूम पड़ा, तो मैंने कि कहीं और नहीं बदल सकता, अपने परिवार में तो बदल ही सकता हूं, इस प्रथा को चेंज कर दूंगा। तो ऐसा था। तो गए, रात भर हो गई, एक बार एक कंप्यूटर ठीक नहीं हुआ, और ठीक नहीं हुआ बड़ा, रात को 11 बज गया। 11 बजते बजते घर वालों की दी एक साइकिल थी एटलस कंपनी की, रेंजर साइकिल, उस पर घूमते थे। बोले यही है एसेट हमारा, बोले यही है तुम्हारा जो तुमको लाइफ में आगे तक लेके जाएगा। तो उसकी एक खास बात थी, जितना मेहनत करोगे उतना आगे जाएगी। थैंक यू। लेकिन उसमें एक चीज है, उसका मजा लेना है तो कभी चढ़ाई पे जाइए, फिर ढरकान पे उतार के लाइए, उसका मजा जब ही आता है। तो वो चल रहा था पूरा, और कहीं से अगर उम्मीद थी तो लोग वो देखते थे, कई सारे स्टूडेंट थे हमारे, कोई बढ़िया मोटरसाइकिल, कोई ये स्टाइल वाली, कोई वो स्टाइल वाली, कोई अपना स्कूटर लेके जा रहा है, तो लोगों को जब देखते थे तो लगता था हमारे पास भी होनी चाहिए। लेकिन घर वालों की तरफ से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बस यही दी एंड है। और कहीं से अगर कोई उम्मीद थी तो एक ही उम्मीद थी कि जब शादी होगी तो दहेज में मिल जाएगी। यही उम्मीद है लास्ट, और क्या, इसी उम्मीद पे जी रहे थे। लेकिन कुछ करना था, ट्रैक नहीं था, इच्छाएं थी, इरादे थे, सपने थे। क्योंकि घर की गरीबी मैंने बहुत करीबी सी देख ली थी, बहुत परेशानी में देख रहा था। मैंने अपनी माताजी को अपनी आंखों से इसी समस्या के लिए रोते हुए भी देखा था। तो मैंने बोला किसी तरीके से कोई ना कोई तो भगवान, कोई ऐसा रास्ता बना होगा जो मेरे लिए, जिससे हमारे परिवार की जिंदगी बदल सकती है। और दोस्तों वो दिन आया मेरी जिंदगी के अंदर। एक दिन मैं ऐसी आगरा के अंदर घूम रहा था, और घूमते घूमते बड़ा परेशान था, काम भी नहीं मिल रहा था मेरे को। तो मैं ऐसा बैग टांग कर और कुछ सोच रहा था कि अचानक पीछे से एक व्यक्ति ने मेरे कंधे पे हाथ लगाया और बोला
कि स्टूडेंट दिखाई देते हो, क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? ये सवाल मुझसे उसने कर दिया। अब ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिंदगी में पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स जिससे सवाल किया जाए कि डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ, आपका आंसर क्या आने वाला है? यस कि नो? यस कि नो? बस मैंने भी लालच में आके क्या बोल दिया? यस, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। और मैंने जब यस बोला तो उन्हें बोला कि आप रविवार के दिन खाली हैं क्या? बोले मैं रविवार के दिन ही, मैं 7 दिन खाली हूं, बताओ कब चलना, कब है? काम ही क्या अपने पास? थैंक यू। गए, प्लान देखा, गए वहां पर। इसी तरह से आप हैं यहां पर, तो हमारे आगरा के अंदर जितना आप लोग यहां बैठे हुए हैं उससे 4 में गुणा कर दीजिए, इतने संडे के दिन प्लान पर बैठते हैं। 4 में मल्टीप्लाई करके इतने संडे के प्लान, एवरी प्लान पर बैठते हैं। तो वही प्लान का मैं हिस्सा बना, और प्लान का जब हिस्सा बना तो मैंने यहां पर एक व्यक्ति बहुत बढ़िया प्लान दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि आप यहां से बीमा ले सकते हैं, आप यहां से जूता ले सकते हैं, आप यहां से साड़ी ले सकते हैं, आप बर्तन ले सकते हैं, टीवी ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं। तो मैं बोला, मनी मन बोला कि यार अपन तो कमाने आए थे, ये खर्च कराने ही जुगाड़ में है। जो बचा कुचा है भी लग रहा, लोन लगा के इसको भी खर्च कराएंगे ये लोग। तो वो मेरे समझ में नहीं आया। मैंने जाने दो, ऊपर ऊपर जाने दो, मैं तो बैठ के केवल बस जैसे आप यहां ताली बजा रहे हैं ना, बस मुझे भी ऐसे गाने वाले भैया गाना अच्छा लग रहा था और मैं धुआंधार ताली बजाया जा रहा था। बस ताली बजाओ, ताली बजाओ अभियान है ये, बजाओ बजाए जाओ, बजा रहे केवल धुआंधार। लेकिन अंत में जब प्लान आया, और प्लान आया तो जब देखा, जब कंपनसेशन प्लान आया, प्लान में दिखाया कि आप इस व्यवसाय से 40 लाख रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों आप यकीन मानिए, आप तो यहां पर बैठे हुए हैं, मैं कुर्सी पर खड़े होकर तालियां बजा रहा था कि मेरे को ये ही चाहिए था, मेरे को 40 लाख रुपया मेरे को चाहिए, 40 लाख रुपया। थैंक यू। और जब बात समझ में आई, मैं सोच रहा कि हो सकता है 40 लाख कमाने कुछ लगाना भी पड़ेगा, कुछ लगेगा यहां पर। तो एक लास्ट में एक वक्ता है, और वक्ता है तो उनका बहुत ही जोरदार वेलकम किया गया, फूलों के साथ, माला के साथ। और मैंने सोचा कि अगर 40 लाख रुपया कमाने के साथ साथ में ऐसा वेलकम भी मिल जाए तो बस सोने पे सुहागा हो जाए। ऐसी तो तलाश है हमको एक ऐसे काम की, ऐसा कुछ मिल जाए तो। थैंक यू। और दोस्तों मैंने उसी दिन डिसीजन लिया, डिसीजन लेकर इस व्यवसाय की शुरुआत की। पैसा नहीं था, अरेंज किया, कुछ अपनी इनकम से, कुछ अपनी पॉकेट मनी से, और ज्वाइन करने के बाद इस व्यवसाय में काम करना शुरू कर दिया। जैसे सभी लोग करते हैं तो मैंने भी शुरू कर दिया। और जब काम शुरू किया तो कोई भी जब व्यक्ति नया काम शुरू करता है तो समस्याएं आती हैं कि नहीं? नए काम में समस्या आती हैं? कोई भी नया काम समस्या आती हैं। जाहिर सी बात है, मैंने जब ये काम शुरू किया था तो मेरे को भी समस्या आई, और समस्या जब आई तो कई बार तो मैं नेगेटिव भी हुआ, कई बार मैं छोड़ने का भी सोचा, कई बार सोचा कि जैसे अपने श्री ब्रजभूषण यादव जी बोल रहे थे कि या तो खुद को गोली मार दूं या दूसरे को मार दूं। तो मेरे पास गोली वोली नहीं थी हालांकि, लेकिन मैं सोच रहा था ऐसे यार या तो यार बंद ही कर देता हूं, पुराना वाला बढ़िया था। लेकिन फिर भी सोचा कि नहीं, करते हैं इसको, अगर ऐसा हो सकता है। और अपलाइन एक ही बात बोलती थी कि आपने प्लान दिखाया, तो प्लान दिखाने जब मैं जाता था, ट्रेनिंग का हिस्सा बनता था। ट्रेनिंग क्या इंपॉर्टेंट, आपके यहाँ फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है, तो मेरे को बोला आप फ्राइडे की ट्रेनिंग बराबर आइए, संडे के प्लान पे आइए, कोई आए चाहे ना आए, लेकिन आप कंटिन्यूअस आइए। मैं चलिए ठीक है, मैं तो आ ही सकता हूं। मैं आता रहा, लगातार आता रहा, और आते जाते करके तकरीबन 11 महीना हो गया था। हमारे अपलाइन को 9 महीना हो गया था, मेरे को 11 महीना हो गया, और 11 महीने तक ये पता ही नहीं है कि 2 क्या होता है। थैंक यू। लेकिन कहते हैं, मैं जब मैं काम करता था, तो मैं कभी निराश होता था। तो मेरी मम्मी को पता था कि ये काम करता है लड़का, कुछ ना कुछ करता है ये अपने साथ में। तो मम्मी को मैं बोलता था, कभी दुख में आंसू भी आ जाते थे कभी कभी। मम्मी देखो लोग आते नहीं है, कई लोग बोलते थे कि तुम बच्चे हो अभी, हम उम्र छोटी है। कई लोग बोलते थे आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, हम पैसा दे देंगे। हाँ, देने की बारी आती तो बात अलग है, वो रहते नहीं है वहां पर, लेकिन तो कहने में क्या जा रहा है। कई लोग बोलते थे कोई बात नहीं, कोई काम नहीं मिल रहा है तो एक काम करो, आप एक दुकान डाल लो परचूने की, उस पर चाय बिस्किट बेचना, आजकल बड़ा चलता है। तो
आदमी टेंशन में आएगा तो चाय जरूर पिएगा, यहाँ के ना। तो देखो ये भी देखो, एक साइंस साइड से फर्स्ट क्लास कॉलेज टॉपर को ये लोग चाय की दुकान भी खुलवा रहे हैं। पब्लिक है भाई, तो चलो भाई कोई बात नहीं है। तो देर सारे लोगों ने ताने दिए, कोई ये नहीं कि साथ देकर ये बोले कि चलो हम मिलकर काम करते हैं, आप भी बढ़ेंगे आगे हम भी बढ़ेंगे आगे, कोई ये नहीं बोल रहा है। मैक्सिमम लोग यही बोल रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो, मतलब कहते हैं ना इंडिया के अंदर ढेर सारे राय बहादुर पाए जाते हैं। हाँ जी, यस के नो? तो बस हर गली कोने पे चले जाओ, 15 राय बहादुर तैयार हैं आपके लिए, राय देने सब रेडी हैं। उसके बाद एक्शन कौन लेगा किसी को नहीं पता, देना सब चाहते हैं, दे दिया। तो अपन को क्या है, मैंने बोला कि मैं जब निराश होकर मम्मी के पास गया तो माता जी ने बोला कि हमारी थोड़ी माता जी गांव की है, वो थोड़ा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन कहते सारी माँ जैसे कैसी होती है, माँ कैसी होती है, नहीं कैसी होती है माँ, जैसे आपकी माँ अच्छी है तो मेरी माँ भी अच्छी है। उन्होंने एक ही चीज बोली कि देखो बेटा, आप जो कर रहे हो वो करते रहो, और एक बात याद रखना कि एक दिन घूरे का भी आता है। किसका आता है? घूरा समझते हैं क्या आप लोग? कितने लोग जानते हैं घूरा? अच्छा कितने, बाकी लोग नहीं जानते। जो हाथ नहीं उठा रहे वो इंग्लैंड से लग रहा है, इंग्लैंड से है। घूरा क्या होता है? गांव वाले कितने, गांव वालों? कई सारे गांव वाले हैं, थैंक यू। तो गांव में जहां पर सारा वेस्टेज डाला जाता है, पूरा वेस्टेज, घर का कूड़ा वगैरह जो वेस्टेज होता है उसे घूरा बोलते हैं। और घूरा जब बोलते हैं तो माता जी ने केवल बोला कि आप केवल काम करते रहो, एक दिन घूरे का भी आता है। आपने देखा होगा जिस जगह पर लोग कचरा डाला करते थे उसी जगह पर कई सारी महत्वपूर्ण इमारतें बनी हुई हैं, ऐसा नो? तो मैंने बोला डटे रहो गुरु, माता जी ने बोल दिया है और अपलाइन ही बोली रही लगातार कि जो डर गया वो क्या मरता नहीं हमारे यहां, जो डर गया वो घर गया, और जो डट गया वो डायमंड बन गया। थैंक यू, थैंक यू। और बस मेरा भी क्या था, काम धंधा कुछ थोड़ा बहुत तो था ही। मैंने बोला वैसे भी जिंदगी गुजारनी है। ढेर सारे लोग हमारे साथी जो दोस्त थे वो अपना पढ़ाई कर रहे थे। मैंने आपके पिताजी बहुत पैसे वाले हैं, आपके पास बैकग्राउंड है, आप पढ़िए, आप भी पढ़िए, मैं ये कर लेता हूं, 4 साल आप ये कर लीजिए, 4 साल मैं ये कर लेता हूं, मेरे पास तो बढ़िया बैकग्राउंड नहीं है। करता रहा, दिक्कतें आई, सिस्टम को साथ पकड़ा, कंपनी का पूरा योगदान रहा। रॉयल ड्रीमर्स टीम जो पूरे इंडिया की इकलौती ऐसी टीम है जिन्होंने रिकॉर्ड बनाने का इतिहास बना दिया है। केवल रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बनाते हैं, ऐसे लोगों का साथ रहा, थैंक यू। मेरे ग्रेट अपलाइन जिनके बारे में मैं जो भी बोलूं बिल्कुल कम है, अपलाइन ढेर सारे हैं लेकिन 2 का नाम मैं लिए मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरा पल पल साथ दिया है। पहले तो वो हैं जिन्होंने पूर्वांचल को हिला रखा है, जिनका नाम है श्री परशुराम। मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं पहले, थैंक यू। और दूसरे वो हैं जिन्होंने पूरी कंपनी को हिला रखा है, श्री माधव सर के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, थैंक यू। दोनों का साथ मिला, बहुत सारी अपलाइनों साथ मिला, सिस्टम कंपनी सबका साथ मिला, और साथ मिलते मिलते 4 साल बीते। और 4 साल के अंतराल में जैसे बता रहे थे अभी ब्रह्मशर सर बता रहे थे कि गोरखपुर में मिलेंगे, तो काम तो आगरा शुरू किया था, लेकिन कहते हैं कि कोई ना कोई मील का पत्थर मिल ही जाता है जो आपको पथ तक पहुंचा देता है, ये सुनो। तो मेरे को कोई मिल गया था जिसने मेरे को गोरखपुर पहुंचा दिया। गोरखपुर से काम किया, थोड़ा सीखा बिजनेस को। सीखने के बाद श्री ब्रिजभूषण यादव जी से मुलाकात हुई, तो आपके बीच में डायमंड के बीच में मौजूद हैं, इनके लिए जबरदस्त तालियां हो जाएं, डायमंड है, थैंक यू, थैंक यू। उसी दौरान श्री जैन साहब बोलते हैं कि ये बिजनेस जो है आउट ऑफ टाउन चलता है, बड़ा बढ़िया चलता है, और इसको अगर कर लिया जाए तो बड़े बड़े डायमंड निकल सकते हैं। तो बस क्या था, अपलाइन ने फिर दूसरी ड्यूटी लगा दी। मैंने बोला 4 साल वैसे भी कहीं ना किसी का तो मानना ही था, एक बार सिस्टम की मान लेते तो क्या जा रहा है, ऐसा नो? सिस्टम की मानी बिजनेस की वजह से। फिर आपके बनारस के अंदर ही तकरीबन 1.5 से 2 साल रहने का मौका मिला, और जब 2 साल 1.5 साल रहे तो वहीं मुलाकात हुई आपके न्यूली डायमंड, जो कमिंग डायमंड श्री घनश्याम यादव जी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, जो भी डायमंड बनने के लिए जा रहे हैं, थैंक यू।
और भी लोग हैं दूसरी पारी में धुआंधार काम कर रहे हैं, कार वार खरीद रहे हैं, लगे हैं टाइगर लाइन में लगे हैं, टारगेट वारगेट भी कर रहे हैं। लेकिन इसी मुठभेड़ में एक ऐसी व्यक्ति से मुलाकात हो गई, मैं जरूर उनको आपको बताना चाहूंगा। एक एक शख्स जो एक एक कोने में बैठा हुआ है, एक एक कोने में जो बैठा हुआ है, सीढ़ियों पर बैठा हुआ है, कोई कुर्सी के नीचे भी अगर बैठा हुआ है, तो अगर वो ना होते तो ये सब ना होता। और उनसे मुलाकात भी मेरी बनारस में हुई थी। उनका नाम है श्री अच्छे यादव जी, के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं और बहुत जल्दी अभी आपके बीच में इन्होंने कमिटमेंट लिया है, सर रूबी मत बनाइए, सीधा डायमंड बनाइए। तो मैं जरूर बधाई देना चाहूं, सीधे डायमंड बनिए अच्छे यादव के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। थैंक यू। काम चलता गया, काम चलते चलते हजारों का नेटवर्क है, मैंने जोड़ना भी बंद कर दिया है। मैं तो देखना ही बंद कर दिया है व्यू सेल्स स्टेटस क्या है, क्योंकि आज देखूंगा गलती से 3 दिन अगर चले गए तो फिर बढ़ जाते हैं। मैं अपने आप पर डाउट करता हूं, तेने गलत देखा था। इतना ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे बरसात में लौकी, धुआंधार बढ़ रही है। पहले 11 महीने में 2 नहीं आए और आज बताते बड़ी खुशी होती है कि हर सप्ताह तकरीबन 400-500 आ ही जाते हैं। हर सप्ताह 400-500, 7 दिन के अंदर 400-500 जुड़ जाते हैं। कहां से आ रहे हैं अपने को नहीं पता, हमें नहीं पता कहां से आ रहे हैं। और वो लाने वाले कौन है? आप ही लोग। तो आपके लिए जबरदस्त तालियां हो जाए, ढेर सारी बधाई आप लोगों के लिए। धुआंधार काम चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू। तो पूरे इंडिया में काम चल रहा है और हमने शुरुआत गोरखपुर से की थी। गोरखपुर में हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, लखनऊ में बड़ा बिजनेस है, कानपुर में भी बहुत बड़ा बिजनेस है, बनारस में भी बड़ा बिजनेस है, इलाहाबाद में आपसे मुलाकात हो ही रही है, बहुत ही शानदार बिजनेस है। इलाहाबाद के बारे में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मैं तकरीबन 1 महीने से ट्रिप पर हूं और 1 महीने ट्रिप पर हूं तो मैं जहां जाता था वहीं बोल जाता था, बोले कि आप बहुत अच्छे हैं, आपकी टीम बहुत शानदार है, आपकी टीम बहुत शानदार है। पुराना वाला भारी हल्का पड़ा था, आगे वाला भारी पड़ा था। लेकिन पता नहीं मैं ये विजिट, अभी इस विजिट को मैं अभी क्लोज करके, ये विजिट पे हम लोग टारगेट की बात करने वाले हैं और ये लास्ट विजिट है अपनी इस फंक्शन की। और मैं आपको ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कि सारी टीम हमारी हजारों की है, पूरी नंबर 1 है, लेकिन उन सब पे इलाहाबाद की टीम सबसे भारी है। आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सबसे भारी है, सबसे भारी। थैंक यू, थैंक यू। और मैं बोल ही रहा था अभी तो हम लोग टारगेट वारगेट पर बातचीत चल रहे थे, क्वालिफायर बातचीत चल रही थी। तो कई लोग बोले इलाहाबाद चले जाओ कुंभ नहाने के लिए। तो मैंने कुंभ नहाने तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन हाँ इस बार पता है कि इस बार इलाहाबाद के अंदर टारगेट क्वालिफायर का महाकुंभ चल रहा है। टारगेट क्वालिफायर धुआंधार हो रहे हैं इलाहाबाद के अंदर, धुआंधार। जिधर देखो उधर क्वालिफायर क्वालिफायर क्वालिफायर। बहुत बढ़िया, ढेर सारी बधाई घनश्याम जी आपको, भुवनेश्वर जी आपको, अच्छे जी, पटेल जी, सभी लोगों को मेरी तरफ ढेर सारी बधाई कि आप सभी लोग दिन रात एक करके काम कर रहे हैं और आप लोगों ने कमिटमेंट लिया है कि इस टीम को किसी भी हालत में पूरे भारत की नंबर 1 टीम बनाना है। आपके लिए ढेर सारी बधाई मेरी ओर से, ढेर सारी बधाई। थैंक यू। अब बस 2 शब्दों में, जैसे आप सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि मैंने इस व्यवसाय में काम करके पाया क्या, तो मैंने बोल चुका हूं। सम्मान मैंने बहुत पाया, बहुत खुशियां पाई हैं, एक पहचान पाई है। आप जैसे ढेर सारे जो दर्शनाभिलाषी हैं, जो हमेशा उत्सुक रहते हैं डायमंड से मिलने के लिए, तो मुझे भी जितना अच्छा आपको लग रहा है उससे ज्यादा अच्छा मेरे को भी लग रहा है अपने चाहने वालों से मिलते हुए। लेकिन सिक्योर लाइफ ने इन 5 सालों के अंदर कुछ तो भेजा होगा जिसकी वजह से हमको खास बना दिया, हाँ कि ना? तो ऐसा कुछ भेज दिया। आज इस व्यवसाय की वजह से दोस्तों नेटवर्क हजारों में है। और मैं पैसे की बात इसलिए करूंगा क्योंकि मैं जब साइबर कैफे चलाया करता था और जब मैं एक जॉब करता था, उस दौरान जो है मेरी जो आमदनी हुआ करती थी वो तकरीबन, मैंने जोर मार के मैं पैसा कमाता था 4,000 5,000, बस 4-5 हजार में अपना तो भाई सेटिंग हो गया। लेकिन 4-5 हजार में यह समझ में नहीं आ पा रहा था कि जिंदगी कैसे बनेगी। काम किया, काम करने के बाद रिजल्ट मिले और रिजल्ट ऐसे मिले कि दोस्तों आज व्यवसाय की वजह से बताते हुए बड़ी खुशी होती है
यू कैन चेक ईच एंड एवरीथिंग, आप हर कुछ चीज चेक कर सकते हो। इस व्यवसाय की वजह से पिछले माह की जो आमदनी है दोस्तों वो 6 लाख रुपया है दोस्तों, 6 लाख रुपया एक महीने की आमदनी कमाया है। थैंक यू, थैंक यू। शायद आपके लिए छोटी रकम हो सकती है, छोटी है ना? बड़ी है, बड़ी है क्या? क्योंकि जब 4-5 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति जब 5-6 लाख रुपए कमाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ी बात है। और बड़ी बात है, इसका पूरा क्रेडिट जाता है इस कंपनी को, इस सिस्टम को और आप जैसी पैरी टीम को। और मैं चाहूंगा इन सभी के लिए जोड़ा ताली जरूर बनती है, क्योंकि सब कुछ आपकी वजह से हो पा रहा है।